आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, सारा महिमा, सारा स्तुति हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो, आज का संदेश विशेष करके हर एक मसीह हालेलुया भाई और बहन के लिए होगा। हालेलुया हर एक जवानों के लिए होने के लिए जा रहा है। आज का संदेश हालेलुया प्रभु परमेश्वर हर एक जवानों से बात करना चाहता है। हालेलुया मेरे प्रियो, यदि आप सभी इस वीडियो में बने रहते हैं तो प्रभु बात करना चाहता है। हालेलुया इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा मेरे प्रियो। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि गुप्त पाप और डिठाई का पाप क्या है और इन पापों से छुटकारा कैसे पाए। पवित्र आत्मा हमसे अद्भुत रीति से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, गुप्त पाप क्या है? जिस पाप को छिप कर किया जाता है, जिस पाप को छिपा कर किया जाता है उसे गुप्त पाप कहते हैं। जिन पापों को छिप कर या फिर छिपा कर किया जाता है उसे गुप्त पाप कहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम दूसरा शमूएल की पुस्तक उसके 12 अध्याय का 12 पद में हालेलुया हालेलुया नातान नबी राजा दाऊद के पास जाकर कहता है। क्यों कहता है? हालेलुया क्योंकि राजा दाऊद हालेलुया और इत्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा के साथ व्यभिचार करता है। छिपा कर वो कुकर्म करता है, छिप कर बत्शेबा के साथ वो गलत कार्य को करता है। लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया सुनिए, परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद राजा के पास भेजा और यहाँ पर लिखा है, यस तूने तो वो काम छिपा कर किया। हालेलुया नातान नबी दाऊद से कहता है, ए दाऊद, हे राजा दाऊद सुन, परमेश्वर कहता है तूने वो काम छिपा कर किया है जिसे कहते हैं गुप्त पाप, अंधेरे में किया गया पाप, लोगों से छिप कर और छिपा कर किया गया पाप। ओ प्रभु कहता है नातान नबी के द्वारा, हे राजा दाऊद, तूने वो काम, तूने जो व्यभिचार बत्शेबा के साथ किया, तूने छिप कर किया, तूने छिपा कर वो काम किया है, वो पाप किया है। वो कौन सा पाप है? जब हम दूसरा शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय का 9 पद पढ़ते हैं, लिखा है, यहाँ पर लिखा है हालेलुया नातान नबी कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा, वो कौन सा आज्ञा है? तू व्यभिचार नहीं करना, तू गलत दृष्टि से नहीं देखना, तू पाप नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। लिखा है तूने यहोवा की आज्ञा को, यहोवा के नियम को, यहोवा के विधि को, यहोवा के वचन को, प्रभु की व्यवस्था को तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर नातान नबी के माध्यम से वो अपने दिल की बात कहता है। हालेलुया हालेलुया मेरे प्रियो, आगे हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने दाऊद राजा जो छिप कर पाप किया, प्रभु ने कैसे देखा, क्योंकि वो छिप कर और छिपा कर वो काम को किया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर वो काम क्यों किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। लिखा है इत्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? इत्ती उरिया की पत्नी को अपनी कर लिया है। यहाँ पर राजा दाऊद जो अभिषिक्त है, जिसे परमेश्वर ने इस्राएल के लिए राजा चुन लिया था, वो राजा वो दाऊद 3 पाप किया। वह है छिपकर दाऊद ने
बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। दूसरा, बत्शेबा की पति इत्ती उरिया का हत्या किया। तीसरा, बत्शेबा को अपनी पत्नी बनाने के लिए क्या किया? लालच किया। ये 3 पाप राजा दाऊद के जीवन में पाया जाता है इस समय में। हालेलुया। सुनिएगा मेरे प्रियो, हम कई बार यह सोचते हैं कि हम आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, हम आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, हम वचन का प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं, हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार शैतान हमें व्यभिचार से, लालच से वो गिराने का प्रयास करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद वो पाप में गिर गया और इत्ती उरिया जो बत्शेबा का पति था उसको मरवा दिया। दाऊद ने मर्डर किया और व्यभिचार किया और उसकी पत्नी को पाने के लिए लालच किया। इसका मतलब परमेश्वर की व्यवस्था को, प्रभु के नियम को दाऊद ने तुच्छ जाना। हम देखते हैं परमेश्वर से हम नहीं छिप सकते। लिखा है भजन संहिता 139 का 2 और 3 में, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, राजा दाऊद ने छिपकर पाप किया, गुप्त पाप किया, छिपाकर पाप किया, अलग जाकर पाप किया। दुनिया के कोई लोग नहीं देख रहे हैं, राजभवन के लोग नहीं देख रहे हैं, कर्मचारी नहीं देख रहे हैं, सैनिक नहीं देख रहे हैं, मंत्री नहीं देख रहे हैं। उस समय में परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। लिखा है तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। इसका मतलब हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं। हम अलग कंट्री में चले जाए, अलग स्टेट में चले जाए, अलग विलेज में चले जाए, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं। हम अंधेरे में चले जाए, हम जंगल में चले जाए, हम समुद्र की गहराई में चले जाए, आकाश की ऊंचाई में चले जाए, हम अधोलोक में चले जाए, हम प्रभु से छिप नहीं सकते हैं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं? क्योंकि लिखा है वो प्रभु हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे विचारों को जानता है, हमारे चाल चलन को जानता है, हमारे मन की बातों को जानता है, हमारे गुप्त पापों को जानता है, हमारे गुप्त कार्य को जानता है, हमारे मन के पापों को जानता है। लिखा है उसके 3 पद में, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। भेद का मतलब क्या है? जो गुप्त है, जिसको हम छिपा कर रखे हैं, आपका पति, आपके पत्नी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त नहीं जानते हैं, वो प्रभु आपका चाल चलन को जानता है, आपके गुप्त बातों को जानता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, बाइबल का जीवित वचन कहता है वो प्रभु मांगने से पहले जानता है। हमारे मुंह से कौन से शब्द निकलेंगे वो प्रभु उन शब्दों को जानता है, हमारे विचारों को जानता है। लिखा है मेरे प्रिय, वो चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। इसका मतलब जब राजा दाऊद कमरे के अंदर गुप्त रीति से वो बत्शेबा के साथ व्यभिचार कर रहा था, परमेश्वर उन बातों को देख रहा था। और लिखा है और हमारे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हमारे चाल चलन का भेद, हालेलुया, हमारे गुप्त बातों को प्रभु जानता है, हमारे मन की विचारों को प्रभु जानता है, हमारे मन की बातों को प्रभु जानता है, हमारे कार्यों को जो दिन प्रतिदिन हम करते हैं वो प्रभु, हम उठ रहे हैं वो प्रभु जानता है, हम बैठ रहे हैं वो प्रभु जानता है, हम चल रहे हैं वो प्रभु जानता है।
हम लेट रहे हैं वो प्रभु जानता है, और हमारा पूरा चाल चलन प्रभु के सामने प्रकट है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक 139 उसका 11 और 12 पद में लिखा है, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। यदि हम कहते हैं कि मैं अंधेरे में जाके पाप करूंगा, क्योंकि अंधकार में कोई नहीं देखता है, कमरे के अंदर कोई नहीं देखता है, जंगल के अंदर कोई नहीं देखता है, समुद्र के अंदर कोई नहीं देखता है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, यदि आप ऐसा समझ रहे हैं, सुनिएगा मेरे प्रियो, आप अंधकार में छिप जाने के लिए आप हालेलुया वहां पे जाकर पाप करना चाह रहे हैं। लिखा है उसके 12 पद में, तो भी अंधकार तुझे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए यस अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं, हाले, क्योंकि हमारा हर एक बातें, हर एक कार्य, हमारा पूरा चाल चलन का ब्यौरा, पूरा चाल चलन का डिटेल प्रभु के सामने प्रकट है। हमारा कार्य प्रभु के सामने प्रकट है। हम अंधकार में चले जाएंगे, हम जंगल में चले जाएंगे, हम अधोलोक में चले जाएंगे, आकाश की ऊंचाई में चले जाएंगे, तो भी हम परमेश्वर से नहीं छिप सकते। लिखा है अंधकार अंधियारा दिन के तुल्य प्रकाश देगा। परमेश्वर के दृष्टि में अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम कोठरी के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और गुप्त पिता से प्रार्थना करो। वो परमेश्वर गुप्त में रहता है, वो प्रभु हमारे गुप्त कामों को भी देखता है। हालेलुया, हमारे गुप्त पापों को देखता है। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, गुप्त पाप व्यभिचार का हो सकता है, गुप्त पाप लालच का हो सकता है, गुप्त पाप बुराई का हो सकता है, गुप्त पाप घमंड का हो सकता है, गुप्त पाप डिटाई का हो सकता है, लेकिन सुनिएगा, परमेश्वर से हम छिपा नहीं सकते हैं। परमेश्वर भली भांति जानता है, वो छानबीन करता है आपके जीवन में कौन सी पाप है। वो परमेश्वर पूरा चाल चलन को जानता है। लेकिन सुनिए मेरे प्रियो, हम अंधकार में चले जाएंगे और हम सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है। मैं पति से अलग हूं, मैं पत्नी से अलग हूं, मैं दोस्तों से अलग हूं, मैं गांव से अलग हूं, और जंगल में मैं पाप कर रहा हूं, समुद्र के बीच में मैं पाप कर रहा हूं। वो परमेश्वर देखता है, वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसके लिए, प्रभु के लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। प्रभु की नाम की स्तुति होने पाए। हालेलुया, परमेश्वर देखता है। भजन संहिता 33 अध्याय का 13 और 14 पद में लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। परमेश्वर स्वर्ग से सब मनुष्यों को निहारता है, और लिखा है निवास के स्थान से, लिखा है पृथ्वी के रहने वालों को देखता है। मैं छिप नहीं सकता। आप लाखों के भीड़ में आप चले जाएंगे, आप छिप नहीं सकते। अब भारत में पाप करके आप अलग कंट्री में चले जाएंगे, आप छिप नहीं सकते। अमेरिका में पाप करके आप जमीन के अंदर चले जाएंगे, छिप नहीं सकते। आप कहीं भी चले जाए, अलग ग्रह में भी चले जाए, चांद में भी चले जाओ, सूरज में भी चले जाओ,
आप छिप नहीं सकते। आकाश मंडल में चले जाओ, आप छिप नहीं सकते, क्योंकि लिखा है परमेश्वर पृथ्वी के रहने वालों को वो देखता है। अपने निवास स्थान से वो प्रभु देखता है और स्वर्ग से वो दृष्टि करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को देखा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हम छिप नहीं सकते हैं, हम छिप नहीं सकते हैं, हम प्रभु से दूर नहीं हो सकते हैं। प्रभु के सामने हम प्रकट है, प्रभु के सामने है। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर धर्मी को देखता है और पापी को नहीं देखता है। सुनिए, नीति वचन 15:3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। देखती है नहीं लिखा है, देखती रहती है। इसका मतलब लगातार भले को भी देखता है, बुरे को भी देखता है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। इस गलतफहमी में नहीं रहना मेरे प्रियो, इस धोखे में नहीं रहना कि परमेश्वर केवल चर्च में देखता है, परमेश्वर केवल सभा के अंदर देखता है, परमेश्वर केवल मंडली में देखता है, परमेश्वर केवल कलीसिया में देखता है। नहीं, वो परमेश्वर चर्च के अंदर भी देखता है। जब आप चर्च से बाहर होते हैं, कलीसिया से बाहर होते हैं और मंडली से निकलते हैं, घर में आते हैं और कौन सा कार्य करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो प्रभु भली भांति जानता है। वो परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। आप कहां पे जाके बीड़ी पी रहे हैं, आप कहां पे जाके ताश खेल रहे हैं, आप कहां पे जाके गुटखा खा रहे हैं, आप कहां पे जाके लड़की के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं, आप कहां पे जाके गुप्त रीति से फोन में आप गाली दे रहे हैं, फोन में बुराई कर रहे हैं, छुप के आप किसी का बुराई कर रहे हैं, वो प्रभु जानता है। वो प्रभु जानता है। उसकी आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। समुद्र में उसकी आंखें हैं, पार्क के अंदर भी उसकी आंखें हैं। आप कौन से जगह में जा रहे हैं प्रभु जानता है और उसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहती है। आप झोपड़ी के अंदर भी आराधना कर रहे हैं, प्रभु की आंखें आपकी ओर है। आप हालेलुया 2 या 3 मिलकर आराधना कर रहे हैं, प्रभु की आंखें आपकी ओर है। हालेलुया। आप टूटा हुआ दिल के साथ कमरे में बैठकर आंसुओं में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की आंखें आपकी ओर है आपको प्रतिफल देने के लिए। यदि आज आप छिप कर अकेले में गुप्त रीति से पाप कर रहे हैं, प्रभु की आंखें आपकी ओर है आपको प्रतिफल देने के लिए, आपका न्याय करने के लिए, क्योंकि वह राजा होकर राजा है, अधिपति होकर अधिपति है। हालेलुया, हालेलुया। वो न्याय का राजदंड लिए हुए हैं। वो परमेश्वर न्याय करने वाला पराक्रमी परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रियो, उसकी आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। वो पापी को भी देखता है, वो धर्मी को भी देखता है। इसका अर्थ यह है, इस धोखे में नहीं रहना कि परमेश्वर तो धर्मी को देखता है, पापी को नहीं देखता है। परमेश्वर दोनों को देखते रहता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, दूसरी बात यह है, ढिठाई का पाप क्या है। भजन संहिता की पुस्तक 19 अध्याय का 13 पद में लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। बाइबल के लेखक इस प्रकार से कहते हैं कि ढिठाई के पाप से मुझे बचाए रखना। वो ढिठाई का पाप मुझ पर राज न करे, मुझ पर प्रभुता न करे, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। और लिखा है, और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। यदि ढिठाई का पाप किसी के ऊपर आ जाता है, उसके जीवन से बड़ा अपराध होना शुरू हो जाता है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, वो ढिठाई का पाप मुझ में राज न करे,
मुझे ढिठाई के पाप से हे परमेश्वर यहोवा मुझे बचाए रखना, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और मैं अपराध से बचा रहूंगा। मेरे प्रिय, ढिठाई का पाप का अर्थ क्या है? मेरे अजीजों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, पिता अपने बेटे को आज्ञा देता है कि हे मेरे बेटा, तू व्यभिचार के दलदल में नहीं जाना, हे मेरे बेटा तू चोरी नहीं करना, हे मेरे बेटा तू लालच नहीं करना, हे मेरे बेटा तू झूठ नहीं बोलना, हे मेरे बेटे तू बुराई नहीं करना, हे मेरे बेटे तू गलत संगति में नहीं जाना। पिता अपने बेटे के लिए क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। और हालेलुया, वो पिता अपने बेटे के लिए चिंता कर रहा है, लेकिन बेटा पिता का आज्ञा का उल्लंघन करते हुए वह गलत संगति में चला जाता है, दारू पीता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, ताश खेलता है, व्यभिचार करता है, लालच करता है और अपना जीवन को बर्बाद कर देता है। इसका मतलब यह ढिठाई का पाप है। सबको जानते हुए कि मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दिया है, मेरे पिता ने मुझे चेतावनी दिया है, मेरे पिता ने मुझे पाप से सावधान किया है, सबको जानते हुए भी वो बेटा वो बेटी संसार के दलदल में, संसार के कार्यों में फंस जाते हैं, पाप के अभिलाषा में फंस जाते हैं। यह है ढिठाई का पाप। सब कुछ जानने के बाद भी यदि आज आप पाप कर रहे हैं, इब्रानियों की पत्री 10:26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। प्रभु के वचन को जानने के बाद भी, प्रभु के नियमों को जानने के बाद भी, प्रभु के आदेश को, प्रभु के वचन को, प्रभु के प्रतिज्ञा को, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु मेज में शामिल होने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हमारे पापों के लिए बलिदान कोई नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार और एक मानव जाति के लिए, हमारे पापों के लिए वो कलवारी क्रूस पर बलिदान हुआ है। यीशु मसीह बार बार हमारे पापों के लिए बलिदान नहीं होगा। जो सच्चाई प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते रहे, उनके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, एक भयानक दंड उनके लिए तैयार है। मेरे प्रियो, इस समय हम सीखेंगे कि गुप्त पाप से और ढिठाई के पाप से हम छुटकारा कैसे पाए, हम आज़ादी कैसे पाए। हालेलुया, हालेलुया। पहला, वचन के द्वारा हम गुप्त पापों से छुटकारा पाते हैं। वचन के द्वारा हम संसारिक अभिलाषाओं से हम आज़ादी को पाते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय का 20 पद में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है जो परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, जो प्रभु के कलाम को अपने जीवन में लागू करते हैं, जो प्रभु के जीवित वचन पर विश्वास करते हैं। यह वचन उनको चंगा करता है, उनको चंगाई देता है, उनको छुटकारा देता है। हालेलुया। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, ये वचन उनको निकालता है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम
आप कौन से परिस्थिति में है, मुझे नहीं मालूम कौन सा पाप आपके जीवन में है, मुझे नहीं मालूम कौन सी बुराई आपकी जिंदगी में है, कौन सी अभिलाषा आपके जिंदगी में है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उन पापों से, उन दलदल से निकालने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। वह अपने वचन से उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में है, जिस खाई के अंदर है, जिस गुप्त पाप में फंसे हुए हैं, जिस अभिलाषा में फंसे हुए हैं, जिस गड्ढे में है, वहां से वचन निकालता है। हालेलुया, वचन आपको उस गड्ढे से बाहर निकालता है, वचन आपको उस अंधकार से बाहर निकालता है। हालेलुया, और आपके जिंदगी में एक छुटकारा को देता है, एक आजादी को देता है, आपको स्वतंत्र करता है। क्योंकि लिखा है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह देहधारी हुआ। हालेलुया, और वह यीशु वचन है। यही वचन आपको आपके पापों से, पुराने अभिलाषा से, पुराने काम से, ढिठाई के पाप से, गुप्त पाप से आजाद करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा, एक आजादी को देगा। हालेलुया, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। हालेलुया, जितना ज्यादा आप बाइबल के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करोगे, उतना ज्यादा हालेलुया छुटकारा और भलाई और उन्नति आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो। दूसरा यह है, आराधना के द्वारा हम छुटकारा को पाते हैं। आराधना के द्वारा हम उन गुप्त पापों से, ढिठाई के पापों से, अभिलाषा से, व्यभिचार से, बुराई से, घमंड से, लालच से हम छुटकारा को पाते हैं। यस, जब हम यहोशू की पुस्तक 6:20 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस्राएल लोग एरियो के दीवार के सामने है। हालेलुया, हालेलुया, 6 दिन चक्कर लगाने के बाद 7वें दिन में वे एरियो के दीवार के सामने है, और लिखा है हालेलुया, बड़ी ध्वनि से उन्होंने, इस्राएल लोगों ने, याजक ने, लेवी ने जय जयकार किया, तब शहरपना नींव से गिर गया। हालेलुया, इसका मतलब यह है कि आराधना में छुटकारा है। पहले हमने देखा वचन के द्वारा प्रभु चंगा करता है, यीशु उन्हें आजादी देता है, यीशु उन्हें स्वतंत्र करता है। हालेलुया, दूसरा यह है, आराधना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, प्रभु की महिमा के द्वारा, जय जयकार और स्तुति के द्वारा हम छुटकारा को पाते हैं, हम आजादी को पाते हैं। जब इस्राएल लोगों ने, इस्राएल प्रजा ने, याजक, लेवी और जितने लोग उस जगह में उपस्थित थे, सब मिलकर बड़ी ध्वनि के साथ, इसका मतलब बड़ी आवाज के साथ, हालेलुया, साउंड के साथ यहोवा का जय जयकार किया, यहोवा का आराधना किया, यहोवा हालेलुया उसकी स्तुति और प्रशंसा बड़ी ध्वनि के साथ, ललकार के साथ हालेलुया वे करने लगे। जब आराधना करने लगे, लिखा है मेरे प्रियो, तब शहरपना नींव से गिर गया। यदि आज आपके जीवन में एक गुप्त पाप नींव डालकर बैठा है, आज यदि आपके जीवन में घमंड का पाप नींव डाला है, आज आपके परिवार में लालच का पाप नींव डाला है, ढिठाई का पाप नींव डाला है, जब आप आराधना करोगे, परमेश्वर नींव से उन पापों को गिरा देगा। जब आप वर्शिप करोगे, परमेश्वर पुराने अभिलाषा को, पुराने पाप को जड़ से खत्म करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हालेलुया, इस्राएल
इस्राएल लोग एरियों पर क्या रखे? अधिकार रखे। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने और कुचलने का अधिकार देता हूँ। हालेलुया, सामर्थ्य देता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम पौलुस और सिलास के जीवन में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय का 25 और 26 पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कैदी उनके सुन रहे थे। यस, 26 पद में लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। हमने देखा एरियो का नींव भी हिल गया, और यहाँ पर लिखा है उस बंदीगृह का नींव भी हिल गया, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। आराधना आपको बंधन से स्वतंत्र करता है। आराधना गुलामी से स्वतंत्र करता है। आराधना आपको आजादी देता है। आराधना आपको चंगाई देता है। हालेलुया। जब आधी रात को जब सब सो जाते हैं, उस समय उस कोठरी के अंदर, उस बंदीगृह के अंदर पौलुस और सिलास आराधना कर रहे हैं। पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें समय देता है, हम मोबाइल में समय को बर्बाद न करें, हम गेम खेलने में समय को बर्बाद न करें, किसी का ठट्टा करने में, किसी का बुराई करने में हम समय को बर्बाद न करें, बल्कि वो समय में हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, वो समय में प्रभु के वचन को सुने, वो समय में प्रार्थना करे, वो समय में प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। जब आप सभी पौलुस और सिलास के समान आप आराधना करोगे, कठिनाई के समय में आराधना करोगे, परेशानी के समय में आराधना करोगे, दुख के समय में आराधना करोगे, हर एक निराशा का बंधन, हालेलुया, हर एक चिंता का बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। हर एक गुप्त पाप आपके जीवन से अलग हो जाएगा। लिखा है, हालेलुया, तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। इसका मतलब आराधना आपको छुटकारा देता है, आराधना आपको चंगाई देता है, आराधना आपको हालेलुया स्वतंत्र करता है, आराधना आपको बंधन से आजादी देता है। हालेलुया। आपको उस बंदीगृह से, जिस बंधन में आप पाए जाते हैं, जो गुप्त पापों का बंधन होगा, निराशा का बंधन होगा, ढिठाई का पाप का बंधन होगा, बुराई का बंधन होगा, परमेश्वर उस पाप से, उस बंधन से आपको आजादी देगा। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की हालेलुया महिमा करते हैं, परमेश्वर आपको उस बंधन से आजादी को देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। तीसरा यह है, पवित्र आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के माध्यम से हम गुप्त पापों से जय को पाते हैं। हालेलुया। ढिठाई के पाप से हम आजाद होते हैं। लिखा है याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 पद में, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे मसीह में भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से बाइबल का परमेश्वर कहता है, हम अपनी ताकत से, हम अपने बल से, हम हमारे शक्ति से हम पापों पर जय नहीं पा सकते, हम पापों पर जय हासिल नहीं कर सकते, जयवंत नहीं हो सकते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से सहायता मांगो। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया। शैतानी शक्ति पर जय पाने के लिए, आमीन, शैतानी शक्ति से सामना करने के लिए, उनको हराने के लिए, उनको रोदने के लिए, उनको कुचलने के लिए, हर एक निराशा को नष्ट करने के लिए, ओ हालेलुया, स्वर्ग से मुझे बल मिलता है।
स्वर्ग से मुझे ताकत मिलता है, स्वर्ग से मुझे सामर्थ मिलता है। हालेलुया। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम बल पाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और निराशा का सामना करो। हालेलुया। हे गुप्त पाप, तेरा अधिकार मुझ में नहीं है। हे ढिठाई का पाप, तेरा अधिकार मुझ में नहीं है। हे अंधकार की शक्ति, तेरा अधिकार मुझ में नहीं है। हे निराशा सुन ले, तेरा अधिकार मुझ में नहीं है। मैं हालेलुया पवित्र आत्मा की सहायता से मैं तुझे डांटता हूं, निकल। हालेलुया। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मैं तुझे आदेश देता हूं। हालेलुया। सामना करो, सामना करो, वो भाग निकलेगा। क्या लिखा है? तुम्हारे पास से, आपके जीवन से जो गुप्त पाप आपके जीवन में राज्य कर रहा है, जो गुप्त पाप आपके जीवन में शासन कर रहा है, जो गुप्त पाप आपके जीवन में बसा है, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब आप आज्ञा दोगे, पवित्र आत्मा के अधीन में होकर, परमेश्वर के अधीन में होकर आप सामना करोगे, लड़ोगे, तब वो तुम्हारे पास से चलेगा नहीं, थोड़ा सा दूर नहीं होगा, बल्कि भाग निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो गुप्त पाप आपके जीवन से तुरंत वो निकल कर भाग जाएगा। हर एक ढिठाई का पाप, हर एक बुराई का पाप, हर एक लालच का पाप, अभिलाषा का पाप, व्यभिचार का पाप परमेश्वर के सामर्थ्य से निकल जाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। चौथा यह है, प्रार्थना के द्वारा हम गुप्त पाप से जय को पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हालेलुया हम छुटकारा को पाते हैं, क्योंकि लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, भजन संहिता 50 का 15 पद में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर का वचन मन में प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर नहीं कहता है। यस, मन में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है और प्रभु मन से प्रार्थना किया हुआ को भी सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में कौन कौन सी बातें हैं हमने पहले ही सीखा था। परमेश्वर मन की बातों को जानता है, हमारे विचारों को जानता है। लेकिन यहाँ पर कहता है संकट के दिन, विपत्ति के दिन, समस्या के दिन, निराशा के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा, मैं तुझे उस निराशा से बाहर निकालूंगा, मैं तुझे उस गुप्त पाप से बाहर निकालूंगा। हम अपने ताकत से हम उस गुप्त पाप से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम अपने शक्ति से, हम अपने समझ के द्वारा हम उस ढिठाई के पाप से आजादी नहीं पा सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पुकारने का अर्थ क्या है? जब एरियो के सामने, एरियो के दीवार के सामने इस्राएल लोग क्या कर रहे हैं? पुकार कर बड़ी ध्वनि से परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं। पौलुस और सिलास वहां पे बैठकर वे राजाओं का अपमान, राजाओं का बुराई, हाकिम को ठट्टों में नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। वैसे ही समस्या के दिन में, तकलीफ के समय में प्रभु कहता है मुझे पुकार, मुझे आवाज दे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले हैं और आपके चारों ओर सिंह है, आपके चारों ओर शेर है आपको खाने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, आपको घात करने के लिए। उस समय आप क्या करेंगे? क्योंकि छुड़ाने वाले कोई नहीं है, आपके चारों ओर सिंह है आपको खाने के लिए, आपको फाड़ खाने के लिए। उस समय आप क्या मन में प्रार्थना करोगे
क्या आप धीरे प्रार्थना करोगे? क्या आप मन से सहायता मांगोगे या धीरे आप सहायता के लिए पुकारोगे? नहीं, उस समय आप टूटा हुआ मन के साथ, व्याकुल होकर, घबराहट के साथ ऊंचे आवाज से सहायता मांगेंगे कि कोई मुझे बचाओ, कोई मेरा सहायता करो, कोई मेरा मदद करो। उस समय आप चिल्लाएंगे संकट के बीच में, चारों ओर सिंह है, उस समय में आप पुकारेंगे, उस समय आप मदद के लिए आप हालेलुया आप आवाज देंगे। जितना आपके पास शक्ति है उतना आप आवाज देंगे कि कोई तो मुझे, मेरा आवाज को सुनो, कोई तो मुझे बचाने के लिए आओ, क्योंकि चारों ओर शेर है मुझे खाने के लिए, मुझे नष्ट करने के लिए। कोई मेरा आवाज को सुनो। मेरे प्रियो, उस समय का आप कल्पना करें, आप आंसुओं में है, आपका मन टूट गया है, आप घबराहट आपके जीवन में है, व्याकुल हो रहे हैं। उस समय आप बड़ी ध्वनि के साथ हालेलुया सहायता के लिए आप पुकारेंगे, बड़ी ध्वनि के साथ आप ललकार लगाएंगे कि कोई तो मेरा आवाज को सुनो, कोई तो मुझे बचाने के लिए आओ, कोई तो मुझे इस शेर से मुझे बचाओ। वैसे ही लिखा है पहला पत्रस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। वह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको नष्ट करे, किसको तबाह करे। वो गुप्त पाप आपके जीवन में है, वो निराशा का पाप आपके जीवन में है, उस बुराई का पाप आपके जीवन में है, वो ठट्टा करने वाला पाप आपके जीवन में है, घमंड का पाप, लालच का पाप आपके जीवन में है, ढिठाई का पाप आपके जीवन में है। वो आपको दबा रहा है, आप संकट में है, आप समस्या में है, आप चाहकर भी आजाद नहीं हो सकते। उस समय पुकारे, उस समय प्रभु से प्रार्थना करे, हे यहोवा सुन मेरे परमेश्वर, सुन मेरे पिता, मैं आज इस हालात में हूँ, आज मैं इस परिस्थिति में हूँ, मुझे आजाद कर, मुझे इससे बचा ले, क्योंकि वे मुझे खाना चाहते हैं, वो पाप मुझे दबा रहा है, वो पाप मुझे नष्ट करना चाहता है। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो इन पापों के कारण आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या समाधान नहीं है। जब आप प्रार्थना करोगे घुटने में आकर, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले मेरे परमेश्वर, हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझी से सहायता मांगता हूँ, तब यहोवा की ओर से दाहिना हाथ आता है। हालेलुया। यहोवा की ओर से सहायता आता है, यहोवा की ओर से आग आता है, यहोवा की ओर से अभिषेक आता है। हालेलुया। तब हर एक शक्ति, हर एक अंधकार, हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक पाप आपके जीवन से भाग जाते हैं। वो परमेश्वर जो दानियल को सिंह की गुफा से निकालने में सामर्थ रखता है, वो परमेश्वर आपको भी उस बंधन से, उस सिंह की मांद से, उस परेशानी से, उस गुप्त पापों से बाहर निकालने में सामर्थ रखता है। परमेश्वर ने दानियल को निकाला, परमेश्वर ने हालेलुया पौलुस और सिलास को जेल से निकाला, परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को हालेलुया आग की भट्टी से निकाला, हालेलुया यूसुफ को गड्ढे से निकाला। वैसे ही परमेश्वर आपको उस पाप से, उस अभिलाषा से बाहर निकालने में सामर्थ और विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन।